गाइस मैं आप सबसे सारे रूल्स, शेड्यूल, पैटर्न, कौन सी यूनिट कब चलेगी, किस दिन डाउट क्लास होगी एंड बाकी क्या क्या चीज़ें आप किस तरीके से टीचमेंट पे टेस्ट दे सकते हो। अगर आपके एग्जाम है, आप उसी टाइम पे टेस्ट नहीं दे पाए तो क्या आप बाद में टेस्ट दे सकते हो। तो सारे रूल्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो जिसको भी इंटरेस्ट है टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने में और इस कोर्स में, तो वो प्लीज़ बेशक 2x की स्पीड पे देखो, बट इस वीडियो को पूरी देखना सो दैट आपके डाउट कंप्लीट हो सके और आप मुझे बार बार मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम ना पूछो। ठीक है, सो होपफुली आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपके सारी जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट की थी कि 2022 पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी बॉटनी एंड लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, जिसमें कोर जूलॉजी को छोड़ के बाकी सारी प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ। एंड उसका मैंने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया था कि 2 मंथ आपकी टेस्ट सीरीज़ चलेगी एंड एग्ज़ाम से 20 दिन पहले 15 डेज़ में आपका क्रैश कोर्स की तरह एक तरीके से रैपिड फायर रिवीजन पूरे कंप्लीट 3 साल के बीएससी के सिलेबस का रिवीजन होगा। तो मुझे उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन सुनने को मिल रहे हैं बच्चों के। एक तो ये आ रहा है कि मैम आपके शेड्यूल क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, आप कौन सी यूनिट पहले करवाओगे। आपके कोर्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो तो उस अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर लेंगे, बट जो हम सेल्फ स्टडी वाले एज ए टेस्ट सीरीज़ ही इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें हमें अगर आप 1 डे पहले ही बताओगे कि मैम इस यूनिट का टेस्ट है, तो हमें थोड़ा सा प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा। तो क्या कोई डिज़ाइन है शेड्यूल, एटलीस्ट 7 डेज़ का हमें पता रहे कि अब इसका टेस्ट होने वाला है फिर नेक्स्ट 7 डे। यस, शेड्यूल है, वो शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उस शेड्यूल में भी फिर टॉपिक सब टॉपिक के वाइज डेज़ वाइज अपना टेस्ट चलेगा, उसके बारे में मैं दिखाऊंगी। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम आपने जो बोला है कि 60 डेज़ का टेस्ट चलेगा, मतलब 1 मई से लेकर 30 जून तक, एंड फिर आप बोल रहे हो कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक हमारा रैपिड फायर रिवीजन चलेगा। तो अगर इन केस हमारा एग्ज़ाम 7 जुलाई को हो गया तो उसमें क्या होगा फिर, हाउ यू मैनेज द लास्ट रैपिड फायर रिवीजन सीरीज़। तो बच्चों, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बात बोली थी कि अभी तक हमारे सिर्फ DU के फॉर्म आए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के फॉर्म आए हैं, इसके अलावा हमारे फॉर्म्स नहीं आए, राइट। तो इन केस हमारे फॉर्म आ गए और हमें ये पता चल गया कि हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, देन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से पहले आपको कुछ तो टाइम चाहिए फ्री रहने का। तो आपके एग्ज़ाम से 5 से 7 दिन पहले आपको फ्री कर दिया जाएगा इन केस आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एग्ज़ाम है। मतलब जो टेस्ट है अपना, टेस्ट सीरीज़ हम अपनी 18 जून तक फिनिश कर लेंगे एंड जो रैपिड फायर रिवीजन की जो सीरीज़ है वो मैं 15 जून को शुरू करके 30 जून तक फिनिश कर दूँगी। बट चांसेस कम है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो ये चीज़ मैंने बोल दी थी कि उस चीज़ की आप फिक्र छोड़ दो। आपका जब भी एग्ज़ाम हो, फॉर एग्जांपल आपका 10 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो मेरी साइड से टेस्ट सीरीज़ प्लस में रिवीजन का आपको 3 जुलाई तक फ्री कर दिया जाएगा। रेस्ट जो बीच में 7 डेज़ बचते हैं, इसमें आप चेक करिए कहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं, क्या आपको पूछना है। आपको जितने डाउट्स पूछने हैं वो आप पूछिए। जो वैलिडिटी है टेस्ट की एंड जो रैपिड फायर रिवीजन वाली रिकॉर्डिंग्स की, वो आपके 2022 एंट्रेंस तक रहेगी। ये बात भी मैंने बोल दी थी। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम अगर सितंबर में हो रहा है तो ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, आपके पास ही रहेगा। आप जितनी टाइम यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। फिर एक और प्रॉब्लम बच्चों की आ रही है कि मैम अगर आपने कोई टाइम शेड्यूल किया कि फॉर एग्जांपल टेस्ट रात के 9 से 10 PM पे हो रहा है, तो फिर इन केस अगर हम वो टेस्ट नहीं दे पाए, क्योंकि अभी बैचलर्स के काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉलेज एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अगर हम उस टाइम पे लाइव टेस्ट नहीं दे पाए तो क्या हमें प्रैक्टिस करने के लिए सेम उसी प्रोसीजर में टेस्ट मिल जाएगा। यस, आपको उसी प्रोसीजर में टेस्ट मिल जाएगा। मैंने इसका ट्रायल भी ले लिया है। मैंने फर्स्ट टेस्ट एक रख के देखा था जिसमें मैंने टेस्ट पे कोई डेडलाइन नहीं रखा, तो वो एक्सपायर हो गया 1 आवर में। देन मेरे पास ऑप्शन था कि मैं होमवर्क के सेक्शन में आपको वो दे दूँ। कैसे क्या चीज़ें थी मैं एक बार शो करती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं आ गई हूँ अपने SWPM टेस्ट सीरीज़ के ऊपर। इसमें समरी हो जाती है अगर हमें कुछ लेना है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग अगर कोई लेक्चर लेना हो तो लेक्चर में यहाँ पे देखो डाउट क्लास जो भी होती है वो यहाँ पे आ जाती है। अभी मैंने कल यहाँ पे 70 मिनट की क्लास लेके बच्चों से डाउट, ये सारी चीज़ें शेड्यूल डिस्कस किया था। स्टडी मटेरियल में जो भी अगर मैं क्लास में डाउट डिस्कस कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी। जैसे अभी मैं आपके साथ एक शेड्यूल शेयर करूँगी, ऐसे यूनिट का बताऊंगी कि इस दिन ये यूनिट चलेगी, बट यूनिट में भी सब टॉपिक्स किसको क्या प्रिपेयर करने हैं वो एज ए टास्क यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अब जैसे इन केस मैं कोई असाइनमेंट देती हूँ, असाइनमेंट की आंसर की अगर देनी होगी तो वहीं पे हो जाएगी। अगर हम लाइव क्लास में कुछ डिस्कस करते हैं तो लाइव क्लास में जो डिस्कस किया उसके ऑटोमेटिकली नोट्स यहाँ पे सेव हो जाते हैं। ये है टेस्ट वाला ऑप्शन। मैंने इवोल्यूशन का एक टेस्ट लेके देखा था कल यहाँ पे, जिसमें मैंने शेड्यूल किया था 1 आवर के लिए। मुझे ये चेक करना था कि बाद में बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इस वाले में ऐसे है कि उसी टाइम जिसने इस टेस्ट को किया तो वो इसको कर पा रहा था, बाद वाले इसको नहीं दे पाए। तो ये वाला पैटर्न अब हम फॉलो नहीं करेंगे। देन मैंने ये वाला पैटर्न एज ए ट्रायल लेके देखा कि अगर मैं टाइप करके क्वेश्चन यहाँ पे सेट करती हूँ, देखो मैं आपको इसको ऑन करके दिखाती हूँ। इवोल्यूशन का मैंने यहाँ पे टेस्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे ये टेस्ट अपना आ गया है। नीचे देखो इसमें ऑप्शन आता है स्टार्ट द टेस्ट। तो जिस भी टाइम बच्चे को अच्छा लगे वो उसी टाइम यहाँ पे आ जाएगा, टेस्ट को स्टार्ट करेगा। जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दोगे उसी टाइम आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। तो ये आपको
टाइमर के साथ ऐसी फीलिंग दिलाएगा जैसे एग्जाम में स्क्रीन पे होता है ना सीबीटी मोड पे, कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, साइड में आपका टाइमर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये टाइमर मैंने जिस टाइम दिया उसी टाइम चलेगा। आप जिस टाइम टेस्ट स्टार्ट करोगे, और मैंने अगर टेस्ट में 50 क्वेश्चन दिए हैं, 50 क्वेश्चन का मैंने टाइम 70 मिनट दिया, तो आपका टेस्ट स्टार्ट करते ही आपका यहाँ से टाइमर शुरू हो जाएगा कि आपके पास इतना टाइम है। जैसे मान लो इसका आंसर मैंने यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन कर दिया, मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट नीचे से नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। फिर डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं, जैसे मैंने अर्नस्ट मेयर पे क्लिक कर दिया, फिर मैंने नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे आ रहा है। फिर इनमें से मैं रेंडमली कोई भी आंसर पिक कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने ये अपना ऑप्शन पिक कर दिया एंड मैं नेक्स्ट पे चली गई। फिर मैंने यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही, क्योंकि मैंने ऐसे ही ट्रायल बेसिस पे मैंने इसको यहाँ पे सबमिट किया, वो किया है, फीड किया है पेपर को, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फिर अपना यहाँ पे हो गया, 5 क्वेश्चन मैंने ट्रायल बेसिस पे इसको रखे थे। अब यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि आपने क्या क्या किए हैं आंसर, ये आप देख सकते हो। जैसे आपने आता है ना एग्जाम के टाइम कि आपने जो आंसर किया है उस पर तो ग्रीन लाइट आ जाती है, जो आंसर नहीं किया रेड लाइट आ जाती है। यहाँ पे आपके आ जाएंगे आंसर जो किया है वो इस टाइप से शो करेगा, सीन ऐसे होगा, अनसीन, बुक मार्क। तो अभी तो हमने सारे कर लिए, हमने किसी पे बुक मार्क का क्लिक नहीं किया। इन केस अगर आप बुक मार्क पे क्लिक करते हो कि आपको ऐसे रिव्यू फॉर लेटर, मैंने इस पर रिव्यू फॉर लेटर पे यहाँ पे क्लिक कर दिया कि आपको अभी कंफर्म नहीं है इसका आंसर, जैसे एग्जाम में करते हैं। तो नीचे ये बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो देखो आपको सेम प्रैक्टिस की तरह ये चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी। अगर इन केस आपने कोई क्वेश्चन सीन नहीं किया होता तो यहाँ पे ऐसे आता है कि आपने वो सीन नहीं किया है, और जैसे एग्ज़ाम में ही होता है वैसे सेम, जैसे ही आपका टाइमर ऑफ ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। बट अगर आप टाइम से पहले टेस्ट को कर लेते हो तो यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको ये डायरेक्ट यहाँ से सबमिट कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यहाँ पे पूछेगा जैसे एग्जाम में पूछता है। और जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया तो आपका यहाँ पे आपके कितने नंबर आए हैं, आपने कितना टाइम लिया है टेस्ट करने में, वो आ जाएगा कि ग्रेट वर्क, आपके इतने मार्क्स हैं। सी डिटेल और रिपोर्ट आपको चेक करनी है तो आपकी यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि देखो इतने इतने क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपने इसका ये आंसर क्लिक किया है, आपने इसका ये आंसर क्लिक किया है, और इसमें आपका ये वाला आंसर होना चाहिए था। ये जो फर्स्ट वाला है ये यहाँ पे गलत हो गया, तो इस वजह से इस पर 5 दिखा रहा है, इस पर यहाँ पे 3 दिखा रहा है, इसमें यहाँ पे 6 दिखा रहा है। तो ये अलग अलग यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती है कि रॉन्ग कौन सा है, अनअटेम्प्टेड कौन सा है, आपकी रैंक क्या है सबके बीच में। तो जैसे जितने बच्चों ने इस टेस्ट को दिया है आप खुद अपनी यहाँ पे रैंक चेक कर सकते हो रैंकिंग में जाके। तो अभी तक ये जो मैंने टेस्ट अपलोड किया था कुछ बच्चों ने दे दिया आस्था जिंदल जिसमें फर्स्ट थी यहाँ पे, तो ऐसे करके ये टेस्ट चलता है। अगर मैंने यहाँ पे एक और टेस्ट का ट्रायल लिया था कि ये तो मैंने टाइप वाली फॉर्म थी, बट अगर मैं PDF की फॉर्म में टेस्ट अपलोड करती हूँ तो वो कैसे शो करेगा। तो PDF की फॉर्म वाला मैं यहाँ पे देखो ट्रायल डाला है मैंने, क्योंकि मैंने ट्रायल ली थी कि कैसे ये होगा। जैसे ही मैंने स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया, ये मेरा 5 मिनट का ही टाइम था, यहाँ पे 4 मिनट का। तो अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन शो कर रहे हैं स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन, और नीचे इस पर अगर मैं PDF की फॉर्म में अपलोड करती हूँ तो इसमें ऐसे आता है क्वेश्चन 1 और उसके आगे MCQ का ऑप्शन। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने दिया था, मेरा इसका B आंसर है। तो नीचे आपको जो MCQ दिखता है इस पर आपको B ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने B पे क्लिक किया। B पे क्लिक करके अगर PDF की फॉर्म में आपको पेपर प्रोवाइड किया जाता है तो आपको बार बार नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपने इसका आंसर कर दिया। ऐसे नहीं है कि आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो और उसका इसी MCQ पे दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबरिंग चेक करनी है। क्वेश्चन 1 है और नेक्स्ट का ऑप्शन है कि अभी आपको नेक्स्ट पे जाना है। और एग्जाम में भी जैसे आप CBT मोड पे पेपर दोगे उसमें भी सेम इसी तरीके से पैटर्न आता है कि हर एक क्वेश्चन करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको पहले वाला आंसर चेक करना है तो आपको प्रीवियस पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लीनिएज, ये एनाजेनेसिस होता है, तो मैंने इस पर A पे आंसर कर दिया और मैं नेक्स्ट पे मूव कर गई। यहाँ पे नेक्स्ट में इसमें आगे अपने और क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए थे, तो इसी के साथ फिर अपना ये फिनिश हो गया। गलती से मैंने 4 क्वेश्चन का इस पर सेलेक्ट कर लिया था। तो PDF की फॉर्म में अगर मिले तो उसमें नीचे आपको क्वेश्चन करने हैं, प्लस में नेक्स्ट पे प्रीवियस पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा टेस्ट का। आप इसको सबमिट कर दोगे, येस कर दोगे। सबमिट में मैं बता रही थी ना मैंने ट्रायल बेसिस पे क्वेश्चन 2 रखे थे, बट इसमें मैंने 16 मार्क्स लगा दिए थे। ये तो जस्ट ट्रायल थी, जो चीज़ें थी वो सारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसमें आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हो, रैंकिंग चेक कर सकते हो कि दिव्या और आयुषी ने ये टेस्ट दिया है, बाकी कितने बच्चों ने इस टेस्ट को दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये अपना टेस्ट है ऐसे अपना कंटिन्यू मैनर में चलेगा। और बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यही वीडियो है, यही सजेशन है, इस वीडियो को बार बार देखिए। अब बात आती है कि किस तरीके से शेड्यूल है, क्या पैटर्न है अपने सिलेबस का। जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया हुआ है वो ऐसे चलेगा, ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, यहाँ पे बच्चे अपनी बातें डिस्कस करेंगे। अभी 48 मेंबर्स हैं हमारे साथ। ये टेस्ट सीरीज़ अभी जो मैंने दिखाई थी आपको वही है, इवोल्यूशन का टेस्ट एक मैंने दे दिया है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे ये अपनी टेस्ट का पैटर्न चलेगा। मैंने टेस्ट सीरीज़ की फर्स्ट मई से ही शुरू कर दी थी, अभी सेकंड को मैंने रूल वगैरह डिस्कस करने के लिए पोस्ट किया है टेस्ट, ताकि बच्चे इवोल्यूशन वाला टेस्ट कर ले। 3 to 5 मई तक इकोलॉजी चलेगा, 7 मई तक जेनेटिक्स चलेगा। फिर लाइव डाउट क्लास अगर रिक्वायर्ड होगी तो 8 तारीख को या तो ब्रेक रहेगा या फिर लाइव डाउट क्लास रहेगी जिसमें क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। 9 एक दिन मिलेगा एनाटॉमी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। 10 को इकोनॉमिक बॉटनी, क्योंकि इसमें भी मेन बातें ही याद करनी रहती हैं। देन अपना 11 से 13 तक यहाँ पे जो मैंने दिया है
वो सेल बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना पड़ता है, सेल बायो में सेल को पढ़ेंगे, तो एक साथ ये हो जाएगा। इसमें 3 दिन का टाइम दिया है। देन 14 to 20 ये लगभग अपने 6 to 8 डेज़ हैं, जिसमें प्लांट फिजियो एंड मेटाबॉलिज्म जो कि काफ़ी बड़ी यूनिट हो जाती है। बीच में अपना इन बिटवीन 15 को एक और डाउट लाइव क्लास चलेगी, अगर रिक्वायर्ड हुई तो। नहीं किसी बच्चे के डाउट हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। देन अपना 21 मई को प्लांट मॉर्फोलॉजी, क्योंकि मॉर्फो के लिए एक दिन टेस्ट काफ़ी है। 22 23 को एम्ब्रियोलॉजी, 24 को ब्रेक, 25 एंड 26 टेक्सोनॉमी। ये तीनों यूनिट मैंने एक साथ क्यों रखी हैं यहाँ पे, तो जैसे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो उसमें पेटल, सेपल, सारी अपीयरेंस, तो वो अपनी एम्ब्रियोलॉजी मतलब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसको कवर कर लेगी। प्लस में इसी में हम फ्लावर फार्मूला इन सब की स्टडी करते हैं, तो वो अपनी प्लस में टेक्सोनॉमी को भी कवर कर लेगी। तो जो जूलॉजी के बच्चे इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे तो वो अपना जू पढ़ के साथ में मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में जू के पेपर भी अपलोड करूँगी, तो वो जू वाले बच्चे जू के पेपर कर सकते हैं ये, बट जू का नीट लेवल का रहेगा, MSc लेवल का ज़्यादा नहीं रहेगा। तो अगर जू के बच्चे बाकी यूनिट्स प्लस में बेसिक लेवल जू की इस चीज़ को करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज CU सेट को अगर लें तो CU सेट में बेसिक अगर हमें आता है तो हमारा हो जाएगा। देन 27 प्लांट टिश्यू कल्चर, ये जो PDF है ये मैं अभी जो मैंने टीचमेंट क्लासरूम दिखाया एंड जो अपना ग्रुप दिखाया टेलीग्राम, वहाँ पे शेयर कर दूँगी बच्चों से टाइम टेबल, कि आप लोग लिख के अपने दीवार पे चिपका के रख लो कि ऐसे ऐसे यूनिट चलेंगी। एंड जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर रहे ना मेरे कोर्स में हैं, तो उनके लिए सजेशन है कि आप लोग भी ऐसे अपना टारगेट सेट करके रखिए, सो दैट वो आपके बाद में काम आए। आप एक सही रास्ते पे चलो, आपको पता चले आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, कितना आपको बाकी है जो करना है, ठीक है। तो फिर 29 को अगेन डाउट क्लास, 28 से 30 मोल बायो, 31 से 1 टेक्निक्स, देन 2 जून को ब्रेक दिया जाएगा, देन बायोकेमिस्ट्री डाउट क्लास, फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंड देन अगेन डाउट क्लास। तो 19 को डाउट क्लास फिनिश हो जाएगी। उसके बाद फिर रेंडम मॉक टेस्ट चलेंगे, पूरा सिलेबस हो गया, डाउट हो गए, सारा जो क्रैश कोर्स है उसमें भी सिलेबस हो जाएगा, प्लस में जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी सारी यूनिट से टेस्ट एक बार हो जाएंगे। फिर टाइम दिया जाएगा यहाँ पे 3 से 4 दिन का। 22 को पूरे फुल सिलेबस का टेस्ट, 24 को भी फुल सिलेबस, 26 भी फुल सिलेबस एंड 28 भी फुल सिलेबस। तो ये तो रही टेस्ट की बात। अब जो रैपिड फायर रिवीजन है वो मैंने जैसे कि बताया था कि अगर एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जाता है तो हम यहाँ से 10 जून के बाद अपना रैपिड फायर की क्लासेस लगानी स्टार्ट कर देंगे। 2 आवर पर डे की क्लास रहेगी। बट अगर अपना एग्ज़ाम डिले होता है तो हमारे कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, हम आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। फिर बात आती है मैम आप ये जो 3 दिन का टाइम दे रहे हो, अब इसमें भी तो सब टॉपिक्स हैं काफ़ी, कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने आपको शो करने के लिए इकोलॉजी के सब टॉपिक्स रखे हैं। इवोल्यूशन तो अपना बेसिक चीज़ें थी, हो जाएगा। 3 to 5 3 दिन का है इकोलॉजी। तो जैसे इस तरीके से टास्क जो मैंने शो किए थे इस तरीके से टास्क दिए जाएंगे। यहाँ पे एक लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक और लिख लेते हैं कि इन केस कुछ टॉपिक बीच में रह गए क्वेश्चन देने तो वो ऐसे होंगे। जैसे 3 मई को इन सब टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, सबको ये एटलीस्ट प्रिपेयर करना। 4 मई को सबके ये वाले रेडी हो जाने चाहिए। 5 मई को सबके ये वाले रेडी हो जाने चाहिए। टेस्ट का टाइमिंग, जो लाइव टेस्ट का टाइमिंग है वो अभी बच्चों के साथ डिसाइड हुआ है कि रात वाला टाइम एक्यूरेट रहेगा। तो मैं रात को जो लाइव का टाइमिंग है स्टार्ट टाइमिंग वो 9:30 PM से, अगर टेस्ट की ड्यूरेशन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी, 9:30 PM से स्टार्ट होता है। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं डेडलाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी रखती हूँ तो उसमें क्या हो जाता है, दिक्कत ये हो जाती है कि बच्चे खुद अपनी रैंक पहले नहीं देख पाते थे। बट अभी जैसे मैंने शो किया कि स्टूडेंट्स अपनी रैंकिंग खुद देख पाएंगे। तो 9:30 का हम टाइम रखते हैं। जैसे कोर्स में अभी 48 स्टूडेंट्स हैं, तो सब कोशिश करें कि 9:30 पे वो अपना टेस्ट दें, तो हमें रात के 11 बजे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने टेस्ट दिया और कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, किसकी कितनी गलतियाँ हो रही हैं। इन केस किसी का एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट नहीं दे पाया, कोई मॉर्निंग में अपना टेस्ट देता है, तो हम आज मान लो 3 मई है तो उसमें मैंने टेस्ट अपलोड कर दिया, तो 4 मई को चेक किया जाएगा कि कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था और किसकी कितनी रैंकिंग चल रही थी। किसी को कोई सजेशन और चाहिए तो वो अपने सजेशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें सिस्टमैटिक मैनर में चलेंगी। रेस्ट कोई डाउट होता है तो डाउट सभी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। आई होप मैंने मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं और इसका प्राइस काफ़ी मिनिमम रखा है मैंने। फ्री में भी ये चीज़ें मैं करवा रही थी, बट फ्री में बच्चों को लगता है कि वो इतना सीरियस नहीं लेते चीज़ें, तो इसमें बिल्कुल कम अमाउंट है आपका, ओनली 400 रुपीज़ पूरे कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट प्लस में मॉक टेस्ट के। अगर आपको रैपिड फायर रिवीजन करना है तो उसका 300 रुपीज़। अगर आपको दोनों चीज़ें करनी है तो कॉम्बो में 700 बनता है, बट उस पर मैंने कट करके 600 प्राइस कर दिया है। तो अगर आपको लास्ट के टाइम में रिवीजन करना है, अपने आप को चेक करना है और दूसरे बच्चों के साथ देखना है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, तो ये अच्छा मौका है, इस चीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो। और प्लस में जैसे जो बच्चे मेरे कोर्स के नहीं हैं, मैं यूट्यूब पे सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस अपलोड करती हूँ, प्लस में मैं अनअकैडमी पे भी फ्री क्लासेस लेती हूँ जो कि सारी इंपॉर्टेंट है। तो मैं नीचे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे आप मेरी सारी क्लासेस को कर सकते हो। देखो ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। मैंने अभी 1 से 2 मंथ से क्लासेस लेनी शुरू की हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो फॉलो कर रहे हैं मुझे अच्छे से, तो उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। बाकी देखो ये आप जस्ट मैं लिंक दूंगी, आप सीधे प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे। आप प्रोफाइल को फॉलो कर लोगे तो जो भी मेरी क्लास होगी आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी तक देखो इन सारे टॉपिक्स पे क्लास हो चुकी है। ये CUET UG में भी आते हैं, PG में भी। मैं इस तरीके से करवा रही हूँ कि UG वालों का भी एंड PG वालों का दोनों का फ़ायदा हो। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं प्लस में आगे आने वाली और क्लासेस करनी है
तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके और मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लो। ऐप डाउनलोड नहीं करना तो आपका सीधा गूगल पे भी अनअकैडमी ऑन हो जाता है। गूगल पे आप लिखना अनअकैडमी ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे आएगा, लॉगिन करो। लॉगिन करके आप डायरेक्ट क्रोम से भी लॉगिन करके क्लासेज में जुड़ सकते हो। तो तरीके काफ़ी सारे हैं सिलेबस को कंप्लीट करना। अगर आपको लगे कि नहीं मैम हमारा सिलेबस नहीं हो पाया, हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, तो क्रैश कोर्स भी काफ़ी मिनिमम अमाउंट में रखा था मैंने। 3.5K में कंप्लीट बीएससी का सिलेबस, नोट्स प्लस टेस्ट। इसमें 3.5K में अलग से टेस्ट सीरीज़ का पे नहीं करना पड़ेगा। इसी में नोट्स, टेस्ट, डाउट क्लास, डेली लाइव क्लास, डिस्कशन ग्रुप, काउंसलिंग क्लासेस, सारी चीज़ें इसी में ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो मैं काफ़ी कुछ यहाँ पे कर रही हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ें गेन कर रहे हो, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब पे भी काफ़ी शॉर्ट वीडियोस जा रही है। मैं 5-5 मिनट की वीडियो डाल रही हूँ, कोई 10 मिनट की, कोई 1-1 घंटे की। तो वो इस तरीके से ही डाल रही हूँ कि आप सबको हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ आती है तो पॉलिश हो जाए, नहीं आती है तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। रही बात रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैसे रजिस्टर करना है, अभी फिर से बता देती हूँ। देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक है, आपको दिखेगा। इसमें आपको अपनी थोड़ी सी डिटेल, आप कौन से चीज़ के लिए जा रहे हो, कॉम्बो या सिर्फ टेस्ट या फिर रैपिड फायर रिवीजन, और आपको पेमेंट के लिए ये मैंने नंबर दिया हुआ है। आप इस नंबर को सर्च करोगे तो आपको स्टडी विद पूजा मित्तल से ही शो होगा। यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड अगर कोई बच्चा ऑनलाइन रिसोर्स यूज़ नहीं करता तो अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने टेलीग्राम का मेरा प्रोफाइल का लिंक भी दिया हुआ है। तो सबमिट करने से पहले फॉर्म अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो पहले इस लिंक पे क्लिक करके मुझे हाई भेज देना। फिर आप यहाँ पे अपनी सक्सेसफुल पेमेंट, फॉर्म को सबमिट करके सक्सेसफुल पेमेंट करके और मुझे वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे ही आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे तो वैसे ही मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूँगी, जो कि प्राइवेट ग्रुप है। प्लस में जो टीचमेंट अपना है उसके भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जितनी डिटेल्स हैं, पैटर्न है, वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। इसका आपको वहाँ पे भी पीडीएफ मिल जाएगा कि किस दिन कौन सी क्लास है एंड किस दिन कौन सा टेस्ट है, कब आप अपने डाउट की क्लास लगवा सकते हो। और बाकी सब चीज़ें तो ग्रुप में डिस्कस होती रहती हैं, तो आपको वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सपोर्ट कर रही हूँ मैं। अगर आपको है कि आप अपने आप को चेक करना चाहते हो तो दिस इज़ रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। रेस्ट आपकी इच्छा है, आपको जैसे भी ठीक लगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जो फ्री लर्नर्स हैं, जिनको जो टेस्ट सीरीज़ और कोर्स दोनों में नहीं है, तो वो रेगुलर रहिए सारी चीज़ों में, सो दैट आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप हो सके। सो ओके गाइज, बाय बाय। आई होप मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर पा रही होंगी इन सब चीज़ों के थ्रू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप